फुली ट्रांसपेरेंट टॉयलेट। एक ऐसी झील जिसमें दुनिया का 20% साफ पानी मौजूद है। क्या है राइस फिश खेती? ऐसे नए नए फैक्ट को जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें। पब्लिक टॉयलेट के लिए ये धारणा बन चुकी है कि पब्लिक टॉयलेट कभी साफ नहीं होते और इसी वजह से लोग उसे यूज करने से कतराते हैं और देखने तक नहीं जाते। क्या पता साफ मिल जाए। और इसी चीज का सॉल्यूशन जापान ने निकाल लिया है। उन्होंने टोक्यो में कुछ ऐसे टॉयलेट इंस्टॉल किए हैं जो कि कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हैं और आप बाहर खड़े खड़े देखे बिना हाथ लगाए अंदाजा लगा सकते हो कि टॉयलेट साफ है या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि टॉयलेट करेंगे कैसे अगर ये ट्रांसपेरेंट होगा तो आई एक्सप्लेन। जैसे ही आप अंदर जाओगे और लॉक करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास टेक्नोलॉजी के वजह से नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास में बदल जाएगा और उसके बाद आप उसे यूज कर सकेंगे। इरोस एस्टेरॉयड हमारी धरती के पास ऐसा एस्टेरॉयड है जिसमें नासा के हिसाब से 2000 करोड़ टन गोल्ड है और इसके अलावा इतनी ही मात्रा में प्लेटिनम और एल्यूमिनियम उसमें छिपा हुआ है। 1898 में इसकी डिस्कवरी कर ली गई थी और सन 2000 में नासा ने अपने स्पेस शिप का स्पेस सॉफ्ट लैंडिंग भी करवाया था और इन फ्यूचर नासा इस पे माइनिंग की प्लानिंग भी कर रहा है। रशिया के साइबेरिया में एक झील ऐसी है जहां पर दुनिया का 20% साफ पानी यानी कि साफ पीने लायक पानी मौजूद है। उस झील का नाम है झील बैकाल। इसमें दुनिया का 20% साफ पानी का भंडार है और उसके अलावा ये झील लगभग 1600 मीटर गहरी है और दुनिया की सबसे पुरानी झील भी है। इंडोनेशिया में चावल यानी कि राइस की खेती करने के लिए वो लोग राइस फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली इसमें होता कुछ यूँ है कि राइस की खेती करने में फसलों के बीच में जो पानी होता है उसमें वो लोग फिशेस को छोड़ देते हैं और मछलियों को वो लोग पालते भी हैं। होता कुछ यूँ है कि मछलियों की ड्रॉपिंग बेसिकली इस तरह से काम करती है फर्टिलाइजर की तरह से और मछली पेस्ट और इंसेक्ट्स को खा भी लेती हैं। अब इससे डबल फायदा हो गया। फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी, पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ी और इससे जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती है उससे 10% ज्यादा पैदावार होती है चावल की। है ना ये कमाल की टेक्निक। आपको ये टेक्निक कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हुंडई दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। आप लोगों ने इसका लोगो तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप इस लोगो का मतलब जानते हैं? शुरू में तो ये सिर्फ एक लेटर एच की तरह दिखता है जो कि शायद आपके हिसाब से हुंडई को रिप्रेजेंट करता होगा, लेकिन इसका एक हिडन मतलब भी है। उसमें दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं जिसमें से एक है कस्टमर और दूसरा है हुंडई का रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कस्टमर और हुंडई के बीच में ट्रस्ट और सेटिस्फिकेशन का एक रिलेशनशिप है। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी असेंबल के एक छोटे पार्ट से बड़े पार्ट के ऊपर उस कंट्री का नाम लिखा होता है जहां पर वो चीज बनाई गई है, जैसे कि मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया एक्सेट्रा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो चीजें स्पेस में यूज की जाती हैं या फिर स्पेस प्रोग्राम में यूज की जाती हैं उस पे क्या लिखा होता है? क्या उस पे भी किसी कंट्री का नाम लिखा होता है? अगर आप लोग ये सोचते हैं कि उस पे भी मेड इन इंडिया, मेड इन यूएस लिखा होता है तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली जो चीज़ें स्पेस में प्रोग्राम में यूज की जाती हैं उन पर लिखा होता है मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस। यस, और ये चीज़ नासा और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज 2005 से इस्तेमाल भी कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।